नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार स्वास्थ्य विभाग में होने वाली भर्ती के विषय में महत्वपूर्ण अपडेट देंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में नए भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है उसको क्या मंजूरी मिली गई है और किन किन पदों पर ये वैकेंसी आएगी और आखिरकार कब तक ये पोस्ट ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव मंजूर किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसमें 1.5 लाख पदों को की प्रक्रिया को कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया और 1.5 लाख एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन जो अन्य पदों की वैकेंसी है उनके प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसमें से 1.5 लाख पदों में आपको लगभग 30,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो आपको 2024 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 1.5 लाख पद जो भरे जाएंगे वो आपको 2 सालों के अंदर भरे जाएंगे। तो 2024 में आपको 30,000 पद देखने को मिलेंगे। ये लगभग आपको फरवरी से लेकर जुलाई तक की इसकी प्रक्रिया है। फरवरी से जुलाई तक 30,000 पदों को हर हाल में भरा जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में ये प्रस्ताव मंजूर हुआ कि 2024 में लगभग 30,000 एक शिफ्ट में, फिर उसके बाद अलग शिफ्ट में 20,000 पद, यानी टोटल आपको 50,000 पद 2024 में देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि आयोग का जो निर्णय था वो साफ तौर से यही था कि स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी दिनों से जीएनएम की वैकेंसी नहीं आई है। एएनएम की भी वैकेंसी चल रही है, लेकिन काफ़ी छात्रों को वैकेंसी का इंतजार है। इसलिए सीएम नीतीश कुमार जी ने पहले ही साफ शब्दों में कह दिया था कि हम 1.5 लाख पद बिहार में स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन जो 1.5 लाख पदों का विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है वो 2024 में जनवरी से लेकर जुलाई तक 30,000 पद की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश है। उसके बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक 20,000 पद भरने का निर्देश है। अर्थात आपको 2024 में 50,000 पोस्ट देखने को मिलेगी। इन 50,000 पोस्ट में 10,709 भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 30,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और आमंत्रित होने के बाद एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक हर हाल में जुलाई तक दे दी जाएगी। ये कैबिनेट का जो प्रस्ताव है उसी प्रकार से निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है जितने भी अभ्यर्थी स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं अब उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जरिए से आपको 30,000 जो पहले शिफ्ट की वैकेंसी आने वाली है उसमें 30,000 पदों को जोड़ा गया है और जो इसकी प्रक्रिया है वो जनवरी से लेकर जुलाई तक थी। आखिरकार आपको ये फरवरी में हर हाल में विज्ञापन देखने को मिलेगा। ये विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो गवर्नमेंट के माध्यम से फरवरी में निकाली जाएगी। फरवरी में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और सभी छात्रों से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इस भर्ती का जो पूरा करने का लक्ष्य है वो लगभग जुलाई तक है, यानी जुलाई तक इसमें सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना सुनिश्चित किया गया है। अगर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन फरवरी में आएगा तो हो सकता है जो एग्जाम की प्रक्रिया हो वो आपको मई में निकाल दी जाए, यानी फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और जून आपको 2 महीने का समय दिया जाएगा। 2 महीने के बाद आपके एग्जाम की प्रक्रिया होगी। क्योंकि जैसे शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है सेम कंडीशन आपको अब बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जो भी वैकेंसी आने वाली है उन सभी वैकेंसी में इस तरह की प्रक्रिया आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे ही ये वैकेंसी को जुलाई में पूरा कर लिया जाएगा 30,000 वैकेंसी को, फिर अलग शिफ्ट जो 20,000 पोस्ट बच गई थी उसका विज्ञापन निकाला जाएगा और सितंबर से लेकर दिसंबर तक इस वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। यानी 2024 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 50,000 वैकेंसी का निर्धारित किया गया है। फिर 2025 में आपको लगभग 70,000 पोस्ट देखने को मिलेगी।
तो इस तरह गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है और गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है यही है कि सभी अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। अब बात करते हैं कि जो 30,000 वैकेंसी फरवरी में आने वाली है, इनमें से एएनएम जीएनएम की कितने पोस्ट निर्धारित हो सकते हैं। तो 30,000 पोस्ट में आपको सबसे पहले एएनएम की जो वैकेंसी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती है 15,000। 15,000 फर्स्ट शिफ्ट की वैकेंसी है। जब 30,000 पोस्ट निकाली जाएगी उनमें से 15,000 पोस्ट आपको एएनएम को देखने को मिलेगी और लगभग 8,000 से ज़्यादा पोस्ट आपको जीएनएम को देखने को मिलेगी। यानी 8,000 जो पोस्ट निर्धारित की जाएगी वो जीएनएम वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की जाएगी तथा जो 7,000 टोटल पोस्ट बचेगी तो 7,000 टोटल पोस्ट में आपके फार्मासिस्ट के पद होंगे। फार्मासिस्ट के पद के साथ साथ लैब टेक्नीशियन के भी पद होंगे, ड्रेसर के भी पद होंगे, ओटी असिस्टेंट के भी पद होंगे और एक्सरे के भी पद होंगे। यानी इन 7,000 पोस्ट में आपको सभी पद देखने को मिल सकते हैं। फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट के 2500 पोस्ट आपको देखने को मिले वाले हैं। तो दोस्तों, आयोग के माध्यम से जो साफ रूप से स्पष्ट यही निर्णय निकल कर आया है कि जो 30,000 पदों का जो नोटिफिकेशन आपको जारी किया जाएगा फरवरी में, उसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी 15,000 एएनएम की होगी, साथ ही साथ 8,000 जीएनएम की और जो 7,000 पोस्ट बच रही है उसमें से फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट अन्य पदों को जोड़कर निकाला जाएगा। इन सभी वैकेंसी के लिए जो उम्र सीमा का प्रावधान है वो 18 से 40 तक है। 18 से 40 तक के सभी अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अगर किसी भी अभ्यर्थी की उम्र इससे ज़्यादा या कम है तो उसमें ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, जैसे इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा तो फिर 20,000 जो पोस्ट बचेगी फिर उसमें वैकेंसी निकाला जाएगा। 20,000 पोस्ट जो आएगी उसमें फार्मासिस्ट की जो संख्या है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का साफ निर्देश है कि लगातार बिहार सरकार राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है और रोजगार व व्यापार की भी संभावनाएं सृजित करने का प्रयास कर रही है। नई पर्यटन नीति से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही साथ ये प्रस्तावित बिहार पर्यटन नीति 2023 का उद्देश्य है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सभी युवाओं को मिले। इसलिए बिहार सरकार विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण कर रही है और पर्यटकीय उत्पादों एवं अवसंरचनाओं का निर्माण भी कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास, पर्यटक सुरक्षा व एवं उत्कृष्ट सुविधा हेतु उच्चतम मानक पर जोर देना यही नीति है। इस नीति के फलस्वरूप पर्यटन प्रक्षेप में असात्विकी वृद्धि होगी जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इन गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे।